400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता साफ साफ इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की टिप्पणियां धार्मिक कट्टरता पर आधारित हैं। ये विभाजनकारी हैं, भड़काऊ हैं और अपमानजनक हैं। प्रधानमंत्री का ऐसा जहरीला चुनावी अभियान भारत में अभूतपूर्व है। देश के कानूनों और आदर्श आचार संहिता का ऐसा घोर उल्लंघन करने वाले प्रधानमंत्री को बख्शने का कोई औचित्य नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। ये जो वीडियो आपने देखा और सुना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो राम मंदिर पे ताला लगा देगी जैसे पहले था और फिर बाबरी मस्जिद बनेगी। यहां मतलब है कोई सेंस इस बात में? और मोदी जी इतनी बड़ी बात किस बिहाफ पे बोल रहे हैं? आखिर किस आधार पे वो ये बात कह रहे हैं? लेकिन ये बात बोलकर मोदी जी ने एक बात तो साफ कर दी है, वो ये कि मोदी जी के सामने सुप्रीम कोर्ट की कोई अहमियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पे तो मानो जैसे ताला ही लग गया हो। क्या देश के लोग ये बात नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से राम मंदिर बना है? क्या कोई भी दूसरी सरकार आके सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट देगी? क्या ये इतना आसान है जितनी आसानी से मोदी जी बता रहे हैं? या फिर मोदी जी का मानसिक संतुलन इस कदर बिगड़ चुका है कि वो 400 सीटें लाने के लिए कुछ भी उल जलूल बातें बोल रहे हैं? और इस तरह की बेबुनियाद बात आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बात कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए प्रमोद कृष्णम ने बोली थी। वो प्रमोद कृष्णम जो आज तक एक राज्यसभा का चुनाव न जीत सके। और ठीक इसी तरह की बातें गृह मंत्री अमित शाह के भाषणों में सुनाई पड़ती हैं। कल अमित शाह लखीमपुर खीरी में थे और सुनिए जरा कि विपक्ष पे हमला करते हुए आखिर क्या कहा है उन्होंने। मेरी बात याद रखना, जरा भी गलती करी तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। अगर जरा भी गलती की तो ये राम मंदिर पे बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। लगातार खुले मंचों से इस तरह के नफरती भाषण जारी हैं और यही नहीं, अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस का वोट बैंक कौन है मालूम है ना? उनका वोट बैंक अलग है। माता जी, खड़गे जी सबको निमंत्रण दिया, मगर वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? बताओ खीरी वालों, क्यों नहीं गए? ना भाई, वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना? अरे जोर से बोलो, उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना? आप नहीं हो, मुगालते में मत रहना, उनकी वोट बैंक अलग है, अलग। कहां है चुनाव आयोग? चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जब सभी राजनीतिक दलों को यह हिदायत दी थी कि कोई जाति धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगेगा, तो अब ऐसे में कहां गायब हो गया चुनाव आयोग? खैर, चुनाव आयोग से वैसे भी किसी तरह की कोई उम्मीद रखना बेकार ही है। और बात जब बीजेपी की हो तो चुनाव आयोग दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा है। जब उसने देखा कि चुनाव आयोग तो कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील ने पीएम मोदी के नफरती भाषणों पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। अधिवक्ता का कहना है कि प्रधानमंत्री चुनाव अभियान के दौरान लगातार हेट स्पीच दे रहे हैं, लोगों को बांटने वाली बातें कर रहे हैं। ये कालीस्वरम राज नाम के अधिवक्ता हैं, जिन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर कहा कि ये जनप्रतिनिधि कानून की धारा 125 चुनावों के संबंध में वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के किसी भी कार्य को चुनावी अपराध के रूप में परिभाषित करती है। वहीं कालीस्वरम राज ने अपने पत्र में आचार संहिता के क्लॉजेस भी याद दिलाए। साथ ही ये भी कहा कि ये बहुत ही परेशान करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव अभियान में घृणास्पद भाषणों को बढ़ावा दिया है, जो उपरोक्त प्रावधानों और अन्य समान प्रावधानों के खिलाफ है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को कानून का कोई डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता साफ साफ इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की टिप्पणियां धार्मिक कट्टरता पर आधारित हैं। ये विभाजनकारी हैं, भड़काऊ हैं और अपमानजनक हैं। यहां जरा ध्यान से सुनिएगा आगे वो मोदी के लिए क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ऐसा जहरीला चुनावी अभियान भारत में अभूतपूर्व है। देश के कानूनों और आदर्श आचार संहिता का ऐसा घोर उल्लंघन करने वाले प्रधानमंत्री को बख्शने का कोई औचित्य नहीं है।
इतनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कालीसुरम राज ने बोली है, लेकिन मजाल है चुनाव आयुक्त के कान पे जूं तक रेंग जाए। वो तो आंख मूंद कर बैठा है। लेकिन एक सवाल आपके लिए भी है, आखिर मोदी जी के ये हेट स्पीच देश हित में कितने सही हैं? आप कैसे देखते हैं इसको? प्रधानमंत्री लगातार अपने मंचों से, अपने भाषणों में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर किस तरह की हेट स्पीच वो दे रहे हैं विपक्ष को टारगेट करते हुए। कितना सही समझते हैं आप इसे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।